बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का जो है उसका हेडिंग है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन, कंपाउंड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन आपने छोटी क्लासेस के अंदर प्रपोर्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि प्रपोर्शन से मुराद ये होती है इक्विलिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियोज के दरमियान जो इक्विलिटी या जो बराबरी पाई जाती है उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। प्रपोर्शन दो टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब ये है कि जिन दो रेशियोज के दरमियान प्रपोर्शन पाया जा रहा है उनमें से अगर एक रेशियो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसी प्रपोर्शन से, उसी तनासब से दूसरी रेशियो जो है वो भी डिक्रीज या इंक्रीज होती है। मसलन अगर एक रेशियो इंक्रीज हो रही है तो उसी प्रोपोर्शन से दूसरी भी इंक्रीज होगी, और अगर एक रेशियो डिक्रीज हो रही है तो उसी प्रोपोर्शन से दूसरी रेशियो भी डिक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब एक रेशियो इंक्रीज हो रही हो तो उसी रेशियो से, उसी प्रोपोर्शन से दूसरी रेशियो डिक्रीज हो तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और अगर एक रेशियो डिक्रीज हो रही है तो उसी प्रोपोर्शन से दूसरी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, जब उलट उनके दरमियान रिलेशन पाया जाए। तो ये दो टाइप्स प्रोपोर्शन की होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर प्रोपोर्शन के अंदर आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर, यानी दो या दो से ज्यादा जो रेशियोज हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाता है। ये थोड़ा सा तारुफ था प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन के हवाले से। आपके चैप्टर नंबर 4 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.1, एक्सरसाइज 4.1, वो सारी ये कंपाउंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं रीड करता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 days बाय वर्किंग 6 hours डेली। 30 आदमी रोजाना 6 घंटे काम करके एक सड़क की मरम्मत 56 दिन में करते हैं। इन हाउ मैनी डेज 45 men, 45 आदमी कितने दिनों में विल रिपेयर द सेम रोड, उसी सड़क को जो है वो मरम्मत कर पाएंगे बाई वर्किंग 7 hours डेली, 7 घंटे रोजाना काम करके। प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इनके अंदर जो आपने सबसे पहली चीज देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि हमने इस सवाल के अंदर मालूम क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा है इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, यानी दिन जो है वो यहां पर हमने मालूम करने हैं। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि कौन सी चीज आपने पहले मालूम करनी है तो उस क्वांटिटी को आप यहां पर लिख देंगे डेज। डेज के बाद इसके अंदर दूसरी चीज जो है वो आ रही है मैन। फिर तीसरी चीज उसको जो आप सिंपली लिख लेंगे आवर्स। ये डेज हैं यानी दिन, ये आदमी और ये घंटे। डेज, मैन और आवर्स। अब आप इनके नीचे उनकी वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है वो पुट करेंगे। 30 मैन यानी 30 आदमी, 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज, ये 56 डेज के अंदर 6 hours डेली, 6 घंटे रोजाना काम करके। ये पहली जो हमें चीजें दी हुई हैं वो ये 3 दी हुई हैं। 56 दिनों के अंदर 30 आदमी 6 घंटे रोजाना काम करके एक सड़क जो है उसको रिपेयर करते हैं।
इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में। अब यहां पर आप x लिख लेंगे इसकी जगह, या फिर आप इस तरह एक स्क्वायर बना लेंगे, दोनों चीजें आप यहां पुट कर सकते हैं। x लिख लेंगे इन हाउ मैनी डेज, यानी कितने दिनों की जगह इन हाउ मैनी डेज 45 मैन, 45 मैन 7 आवर्स डेली करके तो बना सकते हैं, तो सड़क को तमीर कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। अब ये तो हमने एक इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लेनी है हर क्वेश्चन की। उसके बाद ये पहली जो हमारे पास चीज़ दी हुई है ना, वो 56 डेज दिए हुए हैं और एक दूसरे डेज हमने मालूम करने हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान यूं हम रेशो लिख देंगे, x रेशो 56, x निस्बत 56। हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स इसी एक ही वीडियो से जो है ना वो अपना मवाद ले सकें। x निस्बत 56, x रेशो 56। उसके बाद आप प्रपोर्शन का साइन डालेंगे यूं, ये प्रपोर्शन का साइन है। अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ये वाला सवाल, लेकिन जो सबसे इजी और सबसे आसान तरीका जो है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह करना है। x रेशो, सबसे पहले इन दो चीज़ों को आपने फ़ौरन रेशो लिख देनी है बगैर कोई वक्त ज़ाया किए और बगैर सोचे हुए, x रेशो 56। अब आपने ये देखना है, अब हमने ये समझना है कि ये हमारे पास नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस इतना ही क्वेश्चन है हमारे पास कि 56 दिनों में 30 आदमी एक काम करते हैं। अब आपने यहां से हमने एक रेशो जो है ना वो रफली हमने एक बनानी होती है वर्बली, कि 56 दिनों में एक कोई भी काम है, 56 दिनों में वो काम 30 आदमी मुकम्मल करते हैं। उसी काम को 45 आदमी थोड़े दिनों में कर सकेंगे या ज्यादा दिनों में कर सकेंगे, ये हमने या इस तरह हमने एक यहां से एक रफ सा एस्टीमेट लगाना होता है कि 56 दिनों में 30 आदमी एक काम कर लेते हैं। उसी काम को 45 आदमी अगर करें तो थोड़े दिन लगेंगे या ज्यादा दिन लगेंगे, तो जाहिर है थोड़े दिन लगेंगे क्योंकि आदमी बढ़ गए हैं तो वो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो जब इस तरह एस्टीमेट लगाने से आपका आंसर जो है वो थोड़ा आए तो फिर छोटा आंसर आए तो छोटी रकम पहले लिख लेनी है यूं, 30 रेशो 45। ये सबसे मेन काम इस क्वेश्चन का ये है। अब आपने ये देखना है, ये समझना है कि ये नहीं है क्वेश्चन के अंदर पूरी, ये दो ही हमारे पास वैल्यू है, दिन और आवर्स। अगर 6 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 56 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। अगर उसी काम को 7 घंटे रोजाना किया जाए तो जल्दी खत्म होगा या ज्यादा दिन लगेंगे। तो जाहिर है रोजाना अगर 1 घंटा बढ़ेगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी खत्म होने की वजह से ये छोटी रकम फिर पहले लिखेंगे, बड़ी रकम बाद में लिख लेंगे। ये बनाना इस सवाल का सबसे मेन जो काम है वो ये है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस तरह और इसको इस तरह। इसको आपको तरफैन कहते हैं और इनको वस्तैन कहते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 30। इस तरह ये तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 45 और ये। अब चूंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, सो हम x को इधर ही रहने देंगे और ये दोनों वैल्यूज़ उस तरफ डिवाइड कर देंगे, 56 6 और 30 डिवाइडेड बाई 7 और 45। अब यहाँ से हम इसको सिंपली जो चीज़ें हमें आसानी से डिवाइड हो सकती हैं वो हम डिवाइड कर देते हैं, 7 1s are 7 7 8s are 56। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा हम क्रॉस कर देते हैं, काट लेते हैं 5 के साथ, 5 9s are 45 और 5 6s are 30। फिर हम ये मज़ीद काट लेते हैं, 3 3s are 9 और 3 2s are 6, फिर 3 2s are 6, तो ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8 2s are 6 16 16 2s are 32 डेज। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपने इसको काटना नहीं है तो आप ऊपर वाली तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लेके बाद में उसको डिवाइड कर दें, फिर भी 32 डेज जो है ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 56
दिनों में 30 आदमी 6 घंटे रोजाना काम करके काम करते हैं, तो 7 घंटे रोजाना काम करके 45 आदमी जो है वो 32 डेज में वही काम जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, if 60 women spin 48 kilogram of cotton by working 8 hours daily, how much cotton will 30 women spin by working 12 hours daily? if 60 women, अगर 7 खवातीन स्पिन 48 किलोग्राम ऑफ कॉटन, 48 किलोग्राम सूत जो है वो काते बाई वर्किंग 8 आवर्स डेली, 8 घंटे रोजाना काम करके, आओ मच कॉटन, कितना कॉटन जो है वो विल 30 विमेन स्पिन बाई वर्किंग 12 आवर्स डेली। इसके अंदर हमने कॉटन की क्वांटिटी जो है वो मालूम करनी है, कॉटन की क्वांटिटी मालूम करनी है। तो यहां पर आप 2 चीजें लिख सकते हैं, या तो आप लिख लें कॉटन या फिर आप लिख लें किलोग्राम, दोनों में से कोई चीज भी आप लिख सकते हैं यूं किलोग्राम। उर्दू मीडियम के अंदर आप सूत लिख लेंगे या किलोग्राम लिख लेंगे यूं। एक क्वांटिटी ये है जो हमने मालूम करनी है, जैसा कि पहले हमने डिसाइड किया कि हम वो चीज़ पहले लिखा करेंगे जो हमने मालूम करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाएगी विमेन, खवातीन, और तीसरी चीज़ आवर्स यानी घंटे। अब हम पहली फिगर जो है वो इसके अंदर पुट करेंगे कि 60 विमेन स्पिन 48 किलोग्राम कॉटन बाई वर्किंग 8 आवर्स डेली, 8 घंटे रोजाना काम करके 60 खवातीन 48 किलोग्राम सूत जो है वो कात लेती हैं। आओ मच कॉटन, इसकी जगह आप एक्स लिख देंगे। 30 विमेन स्पिन बाई वर्किंग 12 आवर्स डेली। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये पहला जो है रेशो उसको आपने फौरन इस तरह लिख देना है, x रेशो 48 और प्रोपोर्शन। अब ये आपने अभी इसको इग्नोर कर देना है, इसका और इसका आपस में एक रेशो कायम करना है। 48 किलोग्राम कॉटन 60 खवातीन जो है वो स्पिन कर सकती हैं या काट सकती हैं, 48 किलोग्राम 60 खवातीन काटते, तो 30 खवातीन थोड़ा सूत काट सकेंगी या ज्यादा काट सकेंगी? ज़ाहिर है उधर से खवातीन कम हो गई हैं तो इधर से सूत भी जो है वो कम काटा जा सकेगा। तो 30 फिर पहले लिख लेंगे, 60 जो है वो बाद में लिख देंगे। अब इसको आप इग्नोर कर देंगे विमेन को, सिर्फ घंटे और कॉटन को जोड़ेंगे। 8 घंटों के अंदर 48 किलोग्राम सूत काटा जा सकता है, तो 12 घंटों में ज़्यादा सूत काटा जा सकेगा, तो फिर बड़ी वैल्यू पहले लिख लेंगे, छोटी वैल्यू बाद में लिख देंगे। अब इनको उसी तरह आप कर लेंगे तरफैन और वस्तैन यूं ये। अब x मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 48, 12 और 30। अब ये दोनों उधर चले जाएंगे, ये ऊपर वाली इस तरफ वाली वैल्यूज़ ऊपर ही लिखेंगे पहले, ये दोनों नीचे आ जाएंगी। 8 मल्टीप्लाई 60, ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 6s are 12। तो ये आप टेबल पढ़ के 8 6s are 48, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 36 किलोग्राम सूत जो है वो काटा जा सकता है। ये 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए हैं इस वीडियो के अंदर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर अगली वीडियो के अंदर आपको देंगे। आपने ये करना है कि इस वीडियो को बार बार आपने जो है वो रिपीट करके इसको देखना है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएं। और ये चीज़ जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी इसमें से पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है, ये चीज़ आपको अजबर हो जाए। जब आप 2-3 बार इसको देखेंगे तो ये आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। और फिर साथ साथ आप इसको अपने बार नोट डाउन भी कर लें अपनी कॉपियों के ऊपर, और ये सिलसिला आप चलाते रहें। अल्लाह हाफिज़। हो गया।